तो जी नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अल्लाह रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो जी नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ माविया साहब, उनकी रिहाई के मतलब अहम मालूमात लेके हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि चंद दिन कबल मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ माविया साहब को एक घटिया इल्ज़ाम लगाकर उन पर FIR करवाई गई और उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो चनाचे नाज़रीन मोहतरम, हमने तो उस वक़्त भी कि जब बड़े बड़े उहदेदार उनके मतलब बात करने से कतरा रहे थे, हिचकिचा रहे थे, हमने उस वक़्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हम ठोंक कर उनके हक़ में आवाज़ उठाई थी और ये बरमला कहा था कि ये उनके ऊपर इल्ज़ाम है और ये उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश रची जा रही है। तो नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो बात 100% सच साबित हुई और वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हो चुके हैं, सुरखरू हो चुके हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले से रिहा हो चुके हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, इस काम को ख़त्म करने के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया है वो तांदले वाला की मुकामी जमात ने किया है, जो कि जिनके पास एक एक मिनट की अपडेट थी। वो सारे इस मामले को समझते थे कि ये बिल्कुल जनाब एक झूठा प्रोपेगेंडा है। और इसके बाद जो कलीदी किरदार अदा किया है वो साहबज़ादा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उसके बाद जनाब मौलाना हजाजी साहब वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए और वो वहाँ जाकर वो जो मदई था उसके साथ मिले, उसको समझाया, उससे बातचीत की। चुनाचे वो इस बात पे मान गया कि मेरे बेटे के साथ किसी किस्म का कोई जिनसी तशद्दुद नहीं हुआ। अलबत्ता मौलाना अबू बकर सिद्दीक़ माविया के साथ मेरी सख्त तलख़ कलामी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने गुस्से में आकर उनके ऊपर ये FIR जो है ना दर्ज करवाई है। चुनाचे मैं अपने किए पर नादम हूँ और मैं ये अपनी जो FIR है इसको वापस लेता हूँ। तो चनाचे ये FIR वापस हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब रिहा हो के अपने घर जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का फ़ज़ल है कि मौलाना साहब को अल्लाह पाक ने सुरखरू किया है। ये एक आलिम के लिए बहुत बड़े ये सदमे की बात होती है, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये इल्ज़ाम होता है और उनका ये कैरियर तबाह करने के मुतरादिफ़ होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रिहा हो चुके हैं। तो इस मौके पर मैं एक जो अहम और ज़रूरी पैगाम लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि नाज़रीन मोहतरम, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो कि 24 घंटे इस टो में रहते हैं कि कहीं कोई ना कोई उलमा पर बात करने का मौका मिल जाए, चाहे वो बात सच्ची हो चाहे वो बात झूठी हो, फिर उनके ऊपर वो तानो तशरीह करने से कतराते नहीं हैं। इस वीडियो पर जो मैंने इससे पहले बनाई थी हाफ़िज़ साहब की इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए, तो इसके ऊपर भी बाज़ लोगों ने इतने गलीज़ कमेंट्स किए हैं कि मैं समझता हूँ कि वो बयान करने के काबिल ही नहीं है। कि चंद वो लोग ऐसे होते हैं, मैं समझता हूँ, जो उलमा पर बकवासबाजी करते हैं, वो लोग यकीनन ऐसे होते हैं, ये तजर्बेशुदा बात है कि जिनको नमाज पढ़ने का पता नहीं होता, जिनको नमाज तक नहीं आती, वो उलमा पर भौंकते हैं। और मैं समझता हूँ वो यकीनन वो ऐसे लोग होते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि जब हमारे वालिदैन फौत हो जाएं तो उनके जनाजे पर दुआएं क्या पढ़नी है, उनको दुआएं नहीं आती। उनको ये नहीं पता होता कि वो वालिदैन जिन्होंने हमको पैदा किया और हमारी परवरिश की और हमारे नाज उठाए और हमारे लिए धूप और छाँव का मुकाबला किया, परेशानियों का मुकाबला किया, और जब वो हमारे वालिदैन इस दुनिया तो जाएँ तो उनको कफन कैसे पहनाना है, कफन को पहनाने का इल्म नहीं होता, अपने वालिद को आखिरी गुस्ल देने का इल्म तक नहीं होता। उनको ये पता नहीं होता कि सुन्नत के मुताबिक अपने बाप को lahद में कब्र में कैसे उतारना होता है। मगर जब उलमा की बात आती है तो ये लोग जनाब उलमा पर भौंकना शुरू कर देते हैं। इनको पता ही नहीं कि दीन है क्या चीज़ है। और नाज़रीन मोहतरम, ये आप जानते हैं कि आज ये दीन की जितनी बहारें हैं और घर घर अल्हम्दुलिल्लाह दीन पहुंच रहा है, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, तर्जमे पढ़ रहे हैं और हदीस मुबारक पढ़ रहे हैं, ये सब का सब अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए किराम की मेहनतों का समर है कि आज हम तक दीन पहुँचा है। तो मैं यहाँ पर एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हमारे हुक्मरान जो हैं और क्या हमारी जो रियासत जो है वो दीन की खिदमत के लिए और दीन की तबलीग के लिए क्या काम कर रही है?
क्या आप कोई ऐसा अदारा आप दिखा सकते हैं कि जहाँ पर कुरान तर्जमे के साथ पढ़ाया जाता हो, जहाँ पर हदीस बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती हो, जहाँ पर जनाब मुस्लिम शरीफ पढ़ाई जाती हो, जहाँ पर अबू दाऊद शरीफ पढ़ाई जाती हो? कोई ऐसा आप अदारा दिखा सकते हैं जो हुकूमती सरपरस्ती में चल रहा हो? सवाए एक दो के जो कि उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की मेहनतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा की वजह से घर घर दीन पहुंचा हुआ है। मैं कहता हूँ अपने घर में पता कीजिए, अपने घर में पता कीजिए। अगर आपने कुरान पढ़ा तो किसी आलम से पढ़ा होगा, अगर आपके बाप ने कुरान पढ़ा है किसी आलम से पढ़ा होगा, अगर आपके बाप ने नमाज याद की है तो किसी आलम से याद की होगी, अगर आपके किसी बाप को, माँ को, बेटी को अगर नमाज जनाजा की दुआएँ आती हैं तो ज़रूर किसी आलम से उन्होंने ये दुआएँ याद की होंगी। तो ऐसे लोग मैं समझता इंतहाई ये घटिया किस्म के लोग होते हैं जो उलमा पर हर वक्त भौंकने की टो में लगे रहते हैं और जब मौका मिले वो उन पर तंज़ के तीर चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम अल्हम्दुलिल्लाह बेनिकाब करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम चाहे वो किसी भी मसलक से तल्लक रखते हों, चाहे तो वो इल्मी इख्तलाफ होना एक और बात है, सियासी इख्तलाफ होना एक और बात है, लेकिन उलमाए कराम पर इस तरह कीचड़ उठालना, उलमाए कराम के ऊपर ये गंदे कमेंट करना, ये इंसानियत नहीं है, ये मुसलमानों के काम नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह पाक हमें उलमा की खिदमत करने की और उलमा की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।